नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक के क्वार्टर 3 के नंबर हम चर्चा करने वाले हैं, उसमें स्टॉक का नाम है डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड और डैम कैपिटल ने क्वार्टर 3 के नंबर पेश कर दिए दोस्तों। और नंबर कैसे रहे आइए चर्चा करते हैं। और स्टॉक में जब पिछले बार क्वार्टर के नंबर आए थे मैंने तब भी चर्चा की थी, शानदार नंबर थे और अगले दिन ही एक बहुत बड़ा जंप आया था। बट उसके बाद जो गिरावट हुई स्टॉक वापस से 200 रुपए के नीचे चला गया। और आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा स्टॉक यहाँ करोड़ में दिए गए हैं, जो यहाँ नंबर दिया गया स्टॉक का वो करोड़ में दिया गया है। आपसे एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल नाउ। सबसे पहले बात करेंगे इंटरेस्ट इनकम की। इस बार आया है 3 करोड़ 92 लाख रुपीस, जो एक साल पहले कितना था 3 करोड़ 24 लाख। अब फीस और कमीशन इनकम आप देखोगे 66 करोड़ एंड 2 लाख रुपीस है, जो एक साल पहले ना 100 करोड़ एंड 74 लाख रुपीस था। पिछले क्वार्टर में नंबर 103.43 था। ठीक है। और अदर इनकम जो लगभग नेग्लिजिबल है, उसके बाद आपको टोटल इनकम यहाँ दिखती है 69.94, ऑलमोस्ट 70 करोड़ रुपए की यहाँ पे टॉप लाइन रेवेन्यू आई है, जो एक साल पहले 104 करोड़ एंड 1 लाख रुपीस थी और पिछले क्वार्टर में 107 करोड़ एंड 5 लाख रुपीस थी। यानी ईयर ऑन ईयर गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बड़ी गिरावट है। हाँ, मैं एक और चीज बता दूं, जो इनकी टॉप मैनेजमेंट है, जब इन्होंने क्वार्टर 2 के नंबर पे जब पेश किए थे, उनकी टॉप मैनेजमेंट ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई देखो, आपको अगर डैम कैपिटल के नंबर को समझना है तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इस स्टॉक को नहीं देख सकते हो। और इसको इनका जो ओवरऑल रिजल्ट होता है, कभी कभार जो आईपीओ आते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो जो ऑर्डर होते हैं वो आगे पहुंच जाते हैं, या बहुत कभी कभी हो सकता है इकट्ठा एग्जीक्यूट हो जाते हैं, जो पिछले क्वार्टर में नंबर हुए। बट अब ये देखने को मिल रहा है कि वापस से गिरावट आई है। ठीक है। अब खर्चों का क्या हालचाल है भाई, तो सबसे पहले खर्चा क्या है कंपनी का, फाइनेंस कॉस्ट 2 करोड़ 23 लाख। एक साल पहले नंबर मात्र 37 लाख रुपए था, पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ 25 लाख। फीस और कमीशन खर्चे आप देखोगे 2 करोड़ 21 लाख, एक साल पहले 1 करोड़ 64 लाख था, पिछले क्वार्टर में नंबर 2 करोड़ 32 लाख रुपीस था। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 29 करोड़ 75 लाख, जो एक साल पहले 27 करोड़ 62 लाख रुपए था, पिछले क्वार्टर में नंबर 25 करोड़ एंड 41 लाख रुपीस था। फिर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन खर्चों को देखोगे 3.61 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 1 करोड़ 28 लाख था, पिछले क्वार्टर में नंबर 3 करोड़ 65 लाख था। फिर अदर एक्सपेंसेस में डालोगे 5 करोड़ 17 लाख रुपीस था, जो एक साल पहले 3 करोड़ 80 लाख रुपीस थी, पिछले क्वार्टर में नंबर 3 करोड़ एंड 42 लाख रुपीस था। फिर इसके बाद में टोटल खर्चों को अगर मैं नजर डालूं, आप पाओगे 42 करोड़ 97 लाख, जो एक साल पहले 34 करोड़ 71 लाख था और पिछले क्वार्टर में 37 करोड़ एंड 5 लाख रुपीस थी। ठीक है। तो ये रही आपकी इनकम, ये खर्चे, और ये प्योर ऑपरेशन प्रॉफिट या लॉस है 26 करोड़ 97 लाख, ऑलमोस्ट 27 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, जो एक साल पहले 69 करोड़ 30 लाख रुपीस था, पिछले क्वार्टर में 70 लाख रुपए। यानी ये एक ह्यूज फॉल है प्रॉफिट्स में। ठीक है। और टैक्स खर्चों के बाद आप देखोगे तो ये 20 करोड़ 6 लाख रुपए रह जाते हैं। अभी भी ईयर ऑन ईयर बेस पे 50% से भी ज्यादा की गिरावट है ये। ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये बड़ी गिरावट है। आपकी ईपीएस में अगर आप नजर डालोगे तो आप यहाँ पाओगे इस बार 2 रुपीज 84 पैसा की ईपीएस आई है, विद 2 रुपए की फेस वैल्यू की, जो एक साल पहले 7 रुपीज 29 पैसा थी, पिछले क्वार्टर में दोस्ती और शानदार थी 7 रुपीज 38 पैसा था। ठीक है। और इसके बाद अब अगर हम नीचे चलें और देखें कि भाई कौन से सेगमेंट ने सबसे अच्छे नंबर शो किए हैं, तो देखो यहां पर सबसे पहले स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस 17 करोड़ 62 लाख, एक साल पहले 20 करोड़ 38 लाख था। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से आप देखोगे 48 करोड़ 46 लाख, यानी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत बड़ी क्षति पहुंची है इसको, जो एक साल पहले 80 करोड़ 35 लाख था और पिछले क्वार्टर में 86 करोड़ 14 लाख था। अनएलोकेटेड आप देखोगे 3 करोड़ 86 लाख था, जो एक साल पहले 3 करोड़ 25 लाख था, पिछले क्वार्टर में नंबर 3 करोड़ 57 लाख था। ये तो रहा टॉप लाइन। अब आते हैं बॉटम लाइन में। स्टॉक ब्रोकिंग से
2.72 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को। पिछले क्वार्टर में ये लॉस 2 करोड़ 38 लाख था और 1 साल पहले 3 करोड़ 25 लाख का प्रॉफिट था। यानी स्टॉक ब्रोकिंग से लगातार आप देखे होंगे तो इनको लॉस बढ़ता ही चला जा रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यहाँ ऑलमोस्ट 26 करोड़ का प्रॉफिट है, जो 1 साल पहले 62 करोड़ 84 लाख का प्रॉफिट था और पिछले क्वार्टर में 68 लाख एंड 81 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। 68 करोड़ एंड 81 लाख का प्रॉफिट था। अनएलोकेटेड वो इस प्रकार के नंबर है। तो भाई स्टॉक ब्रोकिंग लगातार जो लॉस में है उसे बढ़ा रहा है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से जो चाहे टॉप लाइन हो बॉटम लाइन हो वो सिर्फ और सिर्फ एक परेशानी का सबब निवेशकों के लिए बनता हुआ हमारे सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, अब अगर आप देखोगे, ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो स्टैंड अलोन के नंबर्स हैं। अब अगर हम देखें क्या कंपनी ने कुछ ऐसी बातें कही है? नहीं। क्या कोई डिविडेंड की ऐसी कुछ बातें की गई हैं? नहीं, डिविडेंड की भी बातें नहीं की गई हैं। तो भाई ये इस प्रकार के नंबर अब देखना रहेगा कल बाजार इसे किस तरह का रिएक्शन देता है। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।